हाँ, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे लेंदी टॉपिक होने वाला है। इसको हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में करेंगे। क्लियर है? जब भी आता है मिनिममली 8 मार्क्स का आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। कम से कम 8 मार्क्स तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं मिनिमम बोल रहा हूँ इसका मतलब मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। कभी कभी तो इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन भी आ गए थे, एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और सिमिलर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। प्रॉपर्टीज़ के लिए हमने बोला था लास्ट में 3 सेशन कंक्लूड करेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। क्लियर है? अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए सबसे बेसिक फंडा जो हम लोगों को आना चाहिए, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया था, वो टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। ये दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग चलेंगे एक साथ। मतलब अगर आपका अरिथमेटिक मीन सॉलिड है, अच्छे से आता है आपको, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले आप खुद ड्राइव कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके लिए ना मेरे को कॉपी को आज थोड़ा साइज इसका कम रखना पड़ेगा। रीज़न इज़ दैट क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, उसको एक साथ मर्ज करेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। आप लोग साथ साथ सुन के लिखते चले जाएं। आज के फॉर्मूले हम बहुत स्लो स्लो करेंगे। आज हमारा बेसिक काम ही होगा फॉर्मूले को राइट डाउन करना, फॉर्मूले को समझना और फॉर्मूले के डेरिवेशन देखना। अगर बनना है समझ में आए तो ठीक, वरना डेरिवेशन की जगह आप देख लो कि एक दूसरे के फॉर्मूले को लिंक कैसे करोगे। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले हम लोग सीरीज डिफाइन करते हैं। सीरीज कितने टाइप की होती हैं? अरे बोल दो अब तो। 3 टाइप की होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब तो खुद ही आवाज़ आनी चाहिए अंदर से। क्लियर है? तो लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। द सीरीज़ के टाइप लिख दे, ऐसे अच्छा लगता है देखने में कि सीरीज़ 3 टाइप की होती हैं। बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ ना मैं हर लेक्चर में। तो ये कितना आ जाएगा? इंडिविजुअल। हाँ, तो पहली कौन सी सीरीज थी? इंडिविजुअल। ठीक है, दूसरी है हमारी डिस्क्रीट और तीसरी होने वाली है हमारी कंटिन्यूअस। 3 टाइप की सीरीज़ है। क्लियर है? अब इंडिविजुअल भी बोलोगे एग्जाम्पल बता दो, तो लिख के वही एक ही घिसा पिटा एग्जाम्पल, मुझे भी यही 4-6 नंबर याद है, वही बार बार आपके सामने लिख देता हूँ ऐसे ही। क्लियर है? मे भी इसको आप जूम करना चाहें तो ऐसे थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, लेकिन बार बार मुझे कम अप डाउन करना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे सेट कर दे रहे हैं इसको। हाँ, और डिस्क्रीट के लिए क्या था? यहाँ पे एक्स दिया रहता है, यहाँ पे एफ दिया रहता है। क्लियर ना? यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एफ होगा। 3 जो है 2 बार, 4 बार आया हुआ है, 5 एक बार आया हुआ है, 7 9 बार आया हुआ है, इस टाइप से। और कंटिन्यूअस सीरीज हमें पता ही है क्या होता है। यहाँ पे क्लासेस इंटरवल दिए रहते हैं और फ्रीक्वेंसीज दी रहती हैं, 0 to 10, 10 to 20। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लिए, तो इसको ख़त्म कर देंगे आप लोग। अच्छा, एक चीज़ याद है ना, ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को आपस में मिलकर हम क्या बोलते थे, याद आ रहा है? ग्रुप नाम दिया था हमने। मतलब इन तीन को अब हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो ये अनग्रुप्ड वाला पोर्शन और दूसरा ये ग्रुप्ड वाला पोर्शन। अब तक ये कम से कम मैं ये सारे के सारे 7-8 लेक्चर्स में मिनिममली ये 8 to 10 टाइम्स बोल चुका हूँ मैं ये। रीज़न इज़ दैट जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमें बेसिक यही पता होना चाहिए। ठीक है? स्पेलिंग के ऊपर ना जाएँ, और स्पेलिंग आपको आती है। क्लियर है? और राइटिंग के लिए भी कमेंट ना करें, क्योंकि बहुत इज्जत से लिखते लिखते थक गए, आपसे स्पीड मेंटेन हो चुकी है। ठीक है? अच्छा, ग्रुप की बात करते हैं। तो ग्रुप के लिए हमें सिंपल सा पता है कि फॉर्मूला जो डिस्क्रीट के लिए अप्लाई होता है वही सेम कंटिन्यूस के लिए भी अप्लाई होना है। तो मतलब फ़र्क क्या हमारे पास, अपने को सिर्फ इंडिविजुअल करना है और ये ग्रुप पोर्शन के लिए हम डिफाइन कर लेंगे। बस यहाँ पे एक एक्स ही तो होता है, एक्स को हम मिड पॉइंट बोलते थे, वो हमें निकालना आ ही गया। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, मिड पॉइंट्स आ जाते हैं, तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। क्लियर है? तो मैं फॉर्मूले राइट डाउन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं 1 by 1। जैसे याद है वहाँ पे हमने अरिथमेटिक मीन के अंदर फॉर्मूले बनाए थे, एक साथ कई सारे फॉर्मूले लिखे थे हमने मर्ज करके। इसी तरीके से यहाँ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी बांटता हूँ, यहाँ पे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। क्लियर है? आप लोग भी अपने कॉपी में ऐसे ही टेबल ड्रॉ कर लें, इसमें साथ साथ लिखना स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में जो पहला फॉर्मूला होता था वो था डायरेक्ट मेथड। ठीक है? या फिर बेसिक बोलते हैं हम लोग, बेसिक बोलते हैं मतलब एस डी फाइंड आउट करना है। एस डी स्टैंड फॉर एस डी लिख दिया हमने, या फिर एस डी का एक सिंबल भी होता है ऐसे करके, ऐसे सिग्मा बोलते हैं। एक्चुअल में सिग्मा ये होता है, जो हम इसको बोलते हैं ये चीज़ सबमिशन होती है, बट लोगों ने उसको सिग्मा बोल दिया, उसका मतलब भी सबमिशन ही आता है, और अदरवाइज को एस डी को सिग्मा बोलते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं, हमें एच डी का सिंबल ये है। बोला इंडिविजुअल सीरीज में निकालना है अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन में एन। देखा कितना छोटा सा फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, मतलब सिंपल एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर निकालो, उनको जोड़ो सबको, डिवाइड बाई एन करो और उसका रूट निकाल दो। तब तो तुम्हें ही पता होगा कि डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला क्या बनने वाला है।
अब तो इतने सारे सवाल कर लिए, दोनों में फ़र्क किस चीज़ का होता है, इधर एक्स है इधर क्या आ जाता है एफ। मतलब अगर हमें यही वाला फॉर्मूला पता है तो सिंपली एक ही चीज़ तो यहाँ ऐड करनी है। मतलब फॉर्मूले को मैं ऐसे राइट डाउन कर दूँ, ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर तो होगा ही होगा, एन की जगह पे हम यहाँ पे किससे रिप्लेस करते हैं, सिग्मा एफ से। बस चेंज क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, एफ से। यही तो हमने बोला था। अच्छा मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि यही सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। बट जब आप लोग कॉपी में लिख रहे हो वहाँ पे कंटिन्यूस किसी इस चीज़ को उतार लो, वहाँ पे हैबिट बनी रहेगी उससे। क्लियर है, ये पहला मेथड था हमारा, डायरेक्ट मेथड बोल देते हैं इसको। अच्छा इसका जो दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। दूसरा फॉर्मूला डिफाइन करता है, बोला अगर हमें एच डी निकालना है तो एच डी के, अच्छा ये वाला फॉर्मूला यूज़ कब करते हैं, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यूज़, या फिर आप साथ साथ लिखते चले जाओ यूज़ व्हेन अरिथमेटिक मीन। मैं वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ अरिथमेटिक मीन या फिर मीन लिख रहा हूँ। तो ए एम, अभी मैंने सिर्फ क्या लिख दिया ए एम, नोटेशन दे दी एक्स बार इज द कंप्लीट नंबर। अभी कंप्लीट नंबर का क्या मतलब है, कंप्लीट नंबर मीन्स कि वो डेसिमल में ना आ रहा हो, डेसिमल में भी आ रहा है तो ऐसा चलेगा 7.5 चल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन ऐसा ना हो 8.333 इस टाइप के नंबर्स ना हो। ठीक है, यानी जब कंप्लीट नंबर हो तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, इस ऊपर वाले मेथड का यूज़ करेंगे। क्लियर है। इसका दूसरा फॉर्मूला बना कि अगर हमें एच डी फाइंड आउट करना है तो एच डी निकालने का दूसरा फॉर्मूला बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट तो कॉमन है होगा ही होगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। क्लियर है, फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सिंपली करके लिख दूं यहाँ थोड़ा सा, तो आप लोग इसे ऐसे कर सकते हो। अच्छा ये जो सिंपल फॉर्मूला ऊपर वाला लिखा है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, एक ही बात है, या तो आप ये यूज़ कर लो या जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ उसे यूज़ कर लेना, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन को ही तो हम मीन बोलते हैं, ये तो हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अरिथमेटिक मीन का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये दोनों चीज़ एक ही बात है, या तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो या नीचे वाला यूज़ कर लो। गॉट इट। बस चेंज क्या आता है, एक जगह मीन निकालना पड़ता है, वहाँ पर डायरेक्टली रख के मीन निकल जाएगा। तो ये सिंपल सा हो गया। लेकिन 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 क्या हमें सारे फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा होगा अगर याद है आपको तो क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी टैकल कर लेंगे। जैसे ये वाला फॉर्मूला तो हर जगह अप्लाई हो जाता है, ये बोल सकते हैं सार्वजनिक है, कहीं पे भी अप्लाई करो। ये वाला जो है ना, ये करेक्ट इनकरेक्ट जब हमें एच डी फाइंड आउट करना होगा वहाँ पे यूज़ होता है। ऐसे नीचे वाला जो भी फॉर्मूला आएगा जब बहुत बड़े बड़े नंबर हो तो वहाँ पे यूज़ करना है। तो फॉर्मूले सारे याद रहेंगे तो बेटर है हमारे लिए। क्लियर है, हम नेक्स्ट वाला बनाते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्या बनाना तो मुझे बताइए, तो खुद भी बना लोगे इसे सेल्फ। दोनों में फ़र्क किस चीज़ का होता है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट में एक एफ का ही तो फ़र्क होता है। मतलब फॉर्मूला में पूरा का पूरा ऐसा ही लिखने वाला हूँ, बस फ़र्क क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, एक टर्म जोड़ दूंगा यहाँ पे, बस क्या लिख दूंगा एफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, यानी मल्टीप्लाई करके कॉलम कौन सा बनाना पड़ेगा मेरे को, एफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एफ एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। क्लियर है, एन के जगह पे हम यहाँ पे वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एन और सिग्मा एफ का मतलब सेम ही है, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा एफ भी लिख सकता हूँ, ये एक ही बात है दोनों। क्लियर है, तो मतलब इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देना, दिक्कत गलत हो गया इसमें ना, एडिटिंग ज़्यादा हो गई है। इसको आप ऐसे लिख दो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ को हम मीन भी बोल सकते हैं, मतलब मैं चाहूँ तो इसी चीज़ को ऐसे साइड वाले तरीके से भी लिख के रख सकता हूँ, उसकी हमें कोई नीड नहीं है। और यहाँ पे जो वाला फॉर्मूला है क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्लियर है, ये तो हमारे दो छोटे छोटे फॉर्मूले हो गए। एक लास्ट और करते हैं हम लोग, छोटा सा है, वो भी हो जाएगा इजीली। हाँ, हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है एच डी निकालने का। देखो ऊपर वाला अगर फॉर्मूला याद है ना, सिंपल उसी फॉर्मूले को लिख दो। चेंज क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ पे ऐसे लिख दो डी एक्स, ऐसे नीचे एक्स छोटा सा लगाना, यहाँ डी बोलना है एक्चुअल में, बस नीचे हल्का सा आदत डाल लो एक्स लगाने के। एन को हमने किससे रिप्लेस करा, सॉरी एक्स को हमने किससे रिप्लेस करा, डी से, डिवाइड बाई एन माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे हमने एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, डी से,
मतलब वहाँ पे डी एक्स या फिर डी निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, क्या होता है एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एक्स माइनस अज्यूम मीन। अगर मुझे इधर वाला फॉर्मूला बनाना है तो बस दोनों में फ़र्क किस चीज़ का होता है, एफ़ का। मतलब मैं इधर वाले फॉर्मूला सेम कॉपी पेस्ट कर दूँ, तो सिग्मा एफ डी एक्स छोटा सा स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, कंटिन्यूस के लिए तो हमें पता ही है यही चीज़ क्या होने वाली होती है, सेम होती है कंटिन्यूस में, तो हम इसी चीज़ को साइड में कॉपी कर देंगे। क्लियर है। तीसरा फॉर्मूला और बना। कभी कभी क्या होता है ना कि सबके डिफरेंस बीच का सेम होता है, वो क्लास इंटरवल वाली सीरीज में जैसे होता है 0 to 10, 10 to 20, इस टाइप सबके बीच का डिफरेंस तो सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो तब भी हम यही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और फॉर्मूले में चेंज क्या आ जाएगा, एच डी बिकम्स, यही कर देना आप सिग्मा। वहाँ पे लोग उसे यू से दिखाते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले ना बनाए, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करके एक ही याद रखेंगे, सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। बस फर्क क्या कर देना आप लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई आई कर देना। आई मतलब वो जो गैप सबके बीच का सेम होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने आई से मल्टीप्लाई करी ना, तो डी एक्स निकालने का फॉर्मूला भी बदल जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस अज्यूम मीन डिवाइड बाई आई। क्लियर है। ये सब फॉर्मूले कब यूज़ करते हैं, जब गैप सेम हो। ये वाला कब यूज़ करना है, जब वो पॉइंट में नंबर आ रहा हो, जैसे बताया था ना 8.333 ऐसे आ रहा है, तब हम इन वाले फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। क्लियर है। मेनली ये इंडिविजुअल सीरीज में यूज़ नहीं होता, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में होता है। मतलब मैं इसको थोड़ा एडजस्ट से लिख दूँ, तो एच डी बिकम सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ, देखो बिल्कुल ऊपर वाले के जैसे ही लगेगा ये, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। क्लियर है। इंटू आई, जैसे आई करा वहाँ पे मतलब डी एक्स निकालने का फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस अज्यूमेंट डिवाइड बाई आई। ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर। अब तक हमने चारों फॉर्मूले देखे, ये चारों के चारों फॉर्मूले थे हमारे लिए। अब फ़र्क क्या क्या है इसमें, ये चीज़ देखो ध्यान से, चेंजेस क्या क्या है भैया। यहाँ पे हमने डी एक्स ही लिखा, ऊपर भी डी एक्स लिखा, फ़र्क क्या है, देखो इस एक्स को लगाना या नहीं लगाना ये आपकी मर्जी है, नहीं भी लगाओगे तब भी काम चल जाएगा। बट मैं इसलिए लगा रहा हूँ ना, आगे हम कोवेरियंस करके एक टॉपिक आएगा अभी थोड़ी देर में अगले चैप्टर में, और जो कोवेरियंस पढ़ रहे होंगे वहाँ पे हम, तब मुझे अगर आगे के फॉर्मूले मर्ज करवाने हैं कोवेरियंस के अंदर, अगर मुझे फॉर्मूले मर्ज करवाने हैं तो मैं इन्हीं एक्स और वाई की हेल्प से करा पाऊँगा। अगर आपने स्टार्टिंग में इसकी आदत डाली हुई है तो आप इजीली उसे ग्रैप कर जाएंगे। अदरवाइज रटोगे, कितने रट लोगे फॉर्मूले, फॉर्मूले रटना सॉल्यूशन नहीं है ना यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले बना रहे हैं कि एक याद रखा, उसकी हेल्प से दूसरा वाला खुद याद हो जाए, ऐसा सीन कर रहे हैं। क्लियर है। होप आप लोगों ने फॉर्मूले सारे के सारे राइट डाउन कर लिए होंगे। अगर नहीं भी करे तो वीडियो को बैक जाके पॉज कर करके एक एक फॉर्मूला दोबारा से लिख लो। क्लियर है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपके पास कैलकुलेटर होना कंपलसरी है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चन करने लग गया तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 क्लास इसी में निकल जाएंगे। क्लियर है। हाफ आवर की भी हम शूट करते हैं, तब भी 6 से 7 दिन बड़े प्यार से निकल जाएंगे ऐसे। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मेन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करा दूंगा। आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन फोटोकॉपी से निकालो और क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो, अपने पास कर लो। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे सेंड कर सकते हो। दूसरी बात कि इसकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, पूरे चैप्टर्स की पीडीएफ इस बार एक बार डाली है। लास्ट बार दिक्कत क्या आ रही थी, अरिथमेटिक मीन डाला, फिर हार्मोनिक मीन, उसमें आपको वेट करना पड़ रहा था। इस बार ये पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ मैंने डाल दिया है। आप टेलीग्राम से जाके उस पीडीएफ के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। और इनकेस फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग होप सो आप लोगों ने फॉर्मूले उतार लिए होंगे। अब हम लोग इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है क्या, फाइंड आउट करना है, एच डी फाइंड आउट करना है। डेटा आपके सामने है। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मीन निकाल लो। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, इन सबको ऐड करने का और डिवाइड बाई एन कर दो। एन कितना है, 8 नंबर्स हैं, इससे ऐड कर लो, देखना कितना आ जाएगा। मैं डायरेक्टली करके देख रहा हूँ कितना आ जाएगा, 49 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 59 प्लस 65 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 54, ये 448 आ रहा है। तो इन सबका टोटल करा हमने, कितना आ गया 448, डिवाइड बाई 8 कर लो तो इससे मीन निकल जाएगा। मीन आ गया इसका 56। अच्छा, मीन जो आ रहा है कैसा नंबर है, ये पॉइंट में है क्या, वो पॉइंट में भी नहीं तो क्या उसके नंबर रिपीट हो रहेगा पॉइंट में होने के बाद, नहीं सिंपल नंबर है। सिंपल नंबर है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था भैया, वो फॉर्मूला था, आपको एक्स दिया रहेगा, इस टाइप से हम उसको यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे कॉलम बना लो, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर, 2 कॉलम बना लेना इस टाइप से। तो करना स्टार्ट करता हूँ मैं नंबर को, क्योंकि मीन तो हमने निकाल ही लिया है। एक्स का क्या हमारे पास
49, 63, 46, 59, 65, 52, 60 एंड 54। यहाँ तक के नंबर हो गए। हमने कॉलम बनाया x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो मतलब करेंगे क्या, ऐसे करेंगे 49 में से माइनस कर दो x बार का मतलब x का मीन कितना आया था हमारा 56, जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना है। तो देखो हम कैलकुलेटर पे इस तरीके से वर्क करेंगे, 49 माइनस 56, क्लियर है। आपका कुछ ऐसा आ रहा होगा, माइनस का 7 आ जाएगा। अब हमें इसी का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए क्या करो आप, सिंपल इंटू का बटन और इजिकल्स टू का बटन दबा दो। कितना आ जाएगा 49, मतलब इसको सॉल्व करोगे इसका स्क्वायर तो वो कितना आ जाएगा हमारा 49। तो मैं सारे तो नहीं कर सकता, एक आधा करके दिखाता हूँ। ऐसे आप 63 में से 56 को माइनस करेंगे तो 63 माइनस 56 जो भी आ जाए उसके बाद इंटू का बटन एंड इजिकल्स टू का बटन, कितना आ जाएगा 49। सिमिलरली 46 में से करेंगे 46 माइनस मीन कितना 56 इंटू इजिकल्स टू 100। तो आपको ना दिक्कत लेने की जरूरत है, डायरेक्टली हो जाएगा 59 माइनस 56 इंटू इजिकल्स टू। फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि डायरेक्टली कर लो ना, इतना टाइम क्यों लगाना। तो आप कर सकते हो डायरेक्टली, मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर यूज़ हो तो इस टाइप से करते चले जाना। जैसे 52, ठीक है, माइनस 56 4 आएगा हमने पता है, इंटू इसका स्क्वायर 16। ऐसे 60 है, 60 माइनस 56 फिर वो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ऐसे 54 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। तो सिंपली करना क्या है, हमें ऐसे करना है, इसको जो माइनस करके आएगा उसके बाद हमें इंटू का बटन दबाना है, फिर इजिकल्स टू का बटन दबाना है। क्लियर है, हो गया। इन सब का टोटल कर लो, टोटल करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ पे निकालना है, इन सब का टोटल करके कितना आ जाएगा 49 प्लस 49 प्लस 100 प्लस 9 प्लस 81 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 4, ये अप्रॉक्सीमेटली 324, अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली 324 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए हमें एच का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूले के लिए हमने ये वाला यूज़ करना है, ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा, सॉरी इंडिविजुअल का तो नीचे एन आ जाएगा। अब देखना एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 324, और एन कितना है हमारे केस में 8। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके कितना आ जाएगा ये, अरे कितना आएगा 40.5 आ जाएगा। और इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो रूट निकालने का दिक्कत ही नहीं, अपने को तो कैलकुलेटर में रूट का बटन दिया हुआ है, सिंपल जाके रूट का बटन दबा दो। कितना आ जाएगा 6.363966 इस टाइप से आ जाएगा। तो इसे 364 कर दे रहा हूँ मैं ऐसे। ये क्या निकल गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है। तो सिंपली करना क्या होता है, सबसे पहले हम उसको मीन निकालेंगे। मीन कैलकुलेट करने के बाद जैसे आपका मीन निकल जाए, मीन के बाद आप इस टाइप से कॉलम में पुट करना स्टार्ट कर दो सारी वैल्यूज। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब बहुत से लोग करते हैं कि अगर ये वाली कैलकुलेशन वाला पोर्शन जो है बार बार रिपीट करना पड़ रहा था, तो आप ना इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, अगर कर लो तो अच्छा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही चले जाओ, इजीली हो जाएगा। बस मैं बता रहा हूँ, अगर रिटेन कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कॉपी में लिखना पसंद नहीं करते, उनका मानना है कि जब तक लिखेंगे उतनी देर में हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप एक काम करो, कैलकुलेटर के बटन इस टाइप से दबाना। मीन आपने निकाल लिया होगा 56, आप यहाँ पे क्या करते हो 49 माइनस 56, फिर यहाँ पे इंटू इजिकल्स टू का बटन दबाते हो। आप ऐसे बटन दबाना 49 माइनस 56 जो आएगा उसके आने के बाद मल्टीप्लाई का बटन, फिर एक ये वाला बटन होगा m प्लस इजिकल्स टू का, ये वाला बटन दबाना। क्लियर है आप लोग। दोबारा फिर इसी तरीके से 63 माइनस 56 इंटू एम प्लस इजिकल्स टू, इस तरीके से आप बटन दबाते चले जाओगे। ठीक है, लास्ट तक करते चले जाओगे। फिर लास्ट में क्या होगा 54 माइनस 56 इंटू और एम प्लस इजिकल्स टू, ऐसा बटन होगा कैलकुलेटर पे एम प्लस इजिकल्स टू का। क्लियर है। अगर आपने ऐसा प्रोसेस कर दिया और बीच में आपने कुछ भी बटन नहीं दबाया है, एंड देन आप चाहते हो कि मुझे इन सब, इधर जो कॉलम है इसका मुझे ग्रांड टोटल करना है, तो आप सिंपली टोटल करने के लिए MRC का बटन दबा दो। कैलकुलेटर के ऊपर दिया होगा MRC का बटन, उसे जैसे ही दबाओगे आप, आपका टोटल आ जाएगा। क्लियर है। हाँ, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। MRC करोगे आप लोग, उसके बाद फिर तो आप सिंपल प्रोसेस है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मैंने बताई ना, वो कैलकुलेटर के ऊपर करने के लिए डायरेक्टली आप कैलकुलेटर के ऊपर कैसे निकालोगे। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तक हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले हम लोगों ने सारे के सारे फॉर्मूले देखे। फॉर्मूले में हमने ज़्यादा टाइम दिया, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स का टाइम दिया। आप लोगों को तो मैं बोलूँ, सजेस्ट करूँगा
कि आप उस फॉर्मूले को दोबारा राइट डाउन करो प्रॉपर पूरा का पूरा, और उसके साथ साथ उसको याद करो। अगर आपने 2 बार भी लिख लिया तो याद हो जाएंगे। देखो आपको एक ही लाइन तो याद करनी है, दूसरी तो आपको मैंने बता ही दिया, बस वो एफ का फ़र्क पड़ता है। तो फॉर्मूले आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दो, क्योंकि अगर आपकी स्टैट्स के अंदर फॉर्मूले पे कमांड है तो आप कोई भी सवाल कर लोगे। क्लियर है? तो पहला हमने आज फॉर्मूला सीखा, दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन करें इंडिविजुअल सीरीज़ का। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में अभी के लिए यहीं छोड़ देते हैं। जब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम इसके 1 बाय 1 सारे के सारे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के क्वेश्चंस को भी करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो, इश्यूज़ आए, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, उसको मैं दोबारा से रीराइट करके दे दूंगा या दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।